परमात्मने नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गीताशास्त्रमिदं पुण्यं यः पठेत् प्रयतः पुमान् विष्णोः पदमवाप्नोति भयशोकादिवर्जितः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सभी के भीतर जीवन चेतना आत्म तत्व रूप से स्थित नारायण प्रभु को प्रणाम। श्रीमद् भगवद गीता की चर्चा करते हुए हम छठे अध्याय की चर्चा कर रहे हैं, जहां भगवान अर्जुन को परमात्मा की प्राप्ति के महत्व तथा लक्षणों का वर्णन कर रहे हैं। आगे भगवान उन्हीं लक्षणों को प्राप्त करने के लिए मनुष्यों को प्रेरणा देते हैं। 23वें श्लोक में भगवान कहते हैं, तम विद्याद दुख संयोग वियोगम योग संगीतम स्वनिश्चयेन योक्तव्यो योगो अनिर्विण्ण चेतसा। जो दुख रूप संसार के संयोग से रहित है तथा जिसका नाम योग है, उसको जानना चाहिए। वह योग न उकताए हुए अर्थात धैर्य और उत्साह युक्त चित्त से निश्चय पूर्वक करना कर्तव्य है। यहाँ भगवान दुख रूप संसार के संयोग तथा वियोग की बात कर रहे हैं। दुख रूप संसार का संयोग से रहित हो जाना अर्थात सदा सदा के लिए संसार के प्रत्येक संबंध से विरत हो जाना, संबंध विच्छेद हो जाना ही है। योगी का संपूर्ण शरीर इंद्रियों के द्वारा कर्म करते हुए भी स्थित प्रज्ञ स्थिति में होना तथा प्रारब्ध अनुसार समस्त कर्म होते हुए भी एकमात्र परमात्मा में ही स्थित होना और नित्य आनंद में मग्न रहना, उसी को यहाँ दुख रूप संसार के संयोग से रहित होना कह रहे हैं। और अनंत जन्मों के कर्म फल स्वरूप तथा संस्कार रूप जो आत्मा में रच बस गए हैं, यहाँ आत्मा अंतःकरण समझना चाहिए। उसी अज्ञान के कारण बारंबार जन्म मरण रूप दुख की प्राप्ति होती है। दृश्य प्रपंच का वही अज्ञान बारंबार जन्म मरण के दुख के प्राप्ति का मूल कारण है। और जब योगी जन्म मरण के फेर से मुक्त हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में दुखों का भी सदा सदा के लिए अभाव हो जाता है। इसी को भगवान यहाँ दुख वियोगम कह रहे हैं। दुख रूप संसार का यह संयोग तथा वियोग के अभ्यास का साधन सिद्ध पुरुष, गुरुजन एवं शास्त्र के द्वारा ही प्राप्त हो सकता है।
इसलिए उनके सानिध्य में रहकर इसका निरंतर अभ्यास करना चाहिए। इसी को भगवान यहाँ विद्यात पद के द्वारा कह रहे हैं। साथ ही अनिर्विण्ण चेतसा पद का भी यहाँ भगवान प्रयोग कर रहे हैं। साधन काल की शुरुआत में जब साधक अपने साधना को प्रारंभ करता है, जब तक उसका अंतर शुद्ध नहीं हो जाता, जब तक इंद्रियां विषयों से विमुख नहीं हो जाती, वैराग्य की स्थिति दृढ़ नहीं हो जाती, तब तक साधना का फल प्रत्यक्ष नहीं होता। और इसी कारण साधक के मन में यह भाव आता है कि मैं जो साधना कर रहा हूं वह कब तक फलित होगी भी या नहीं, इस प्रकार की शंका से साधक का मन ग्रसित हो जाता है। और ऐसी शंका से मन ग्रसित होने के पश्चात साधक अधूरे मन से साधना को करता है। धैर्य खो देने के कारण अनमने ढंग से अपने नित्य कर्म करता है और साधक का उत्साह कम हो जाता है। भक्ति मार्ग में, पूजन मार्ग में, स्वाध्याय में, यज्ञ आदि में कई साधक इस भावना से ग्रस्त हो जाते हैं। नित्य रोज वही वही करने पर जब उन्हें फल दिखाई नहीं पड़ता तब वह ऊब जाते हैं। रोज वही कार्य करते रहने से उनका उत्साह समाप्त हो जाता है। साधक को चाहिए कि इस प्रकार की भावना से बचे। धैर्य तथा उत्साह में कमी करने वाले भावों को अपने चित्त में उठने ही नहीं देना चाहिए। जिनका अपनी साधना में भाव दृढ़ हो गया है और जिनके मन में उत्साह कम होने वाले कोई भी भाव नहीं उठते हैं, जो धीरज धरकर और पूर्ण उत्साह के साथ निरंतर अपने साधना में लगे रहते हैं, उसे ही अनिर्विण्ण चित्त भगवान यहाँ कह रहे हैं। और ऐसा निर्विण्ण चित्त तभी प्राप्त हो सकता है जब साधक के मन में गुरु के प्रति, शास्त्र के प्रति, साधन मार्ग की शिक्षा देने वाले आचार्यों के प्रति दृढ़ विश्वास और श्रद्धा हो। इसलिए साधन मार्ग में आगे बढ़ने के लिए यह निश्चय जरूरी है, श्रद्धा और विश्वास का दृढ़ होना जरूरी है। योग साधन को ही अपने जीवन का मुख्य कर्तव्य मानकर और परमात्मा की प्राप्ति रूप योग सिद्धि को ही ध्येय बनाकर दृढ़ता पूर्वक तत्परता के साथ साधक को अपने साधन में सतत लगे रहना चाहिए। 24वें श्लोक में भगवान परमात्मा के ध्यान योग के साधन की रीति बतलाते हैं। संकल्प प्रभावान कामस्त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः मनसैवेन्द्रिय ग्रामं विनियम्य समन्ततः। संकल्प से उत्पन्न होने वाली संपूर्ण कामनाओं को निःशेष रूप से त्याग कर और मन के द्वारा इंद्रियों के समुदाय को सभी ओर से भली भांति रोक कर यहाँ भगवान संकल्प के द्वारा कामनाओं की उत्पत्ति बतला रहे हैं। जब भी हम किसी कार्य को करने के लिए संकल्प करते हैं तो वह कार्य में उस कार्य के पूर्ण होने पर जो फल प्राप्त होने वाला है, उस फल की प्राप्ति की कामना भी साथ ही उत्पन्न होती है। इसलिए कामनाओं का मूल संकल्प ही है, ऐसा भगवान कह रहे हैं। और कामना कौन सी? सर्वान कामान, अर्थात सभी प्रकार की कामनाएं।
जिनमें आशा, वासना, ईर्ष्या, द्वेष, तृष्णा, इच्छा आदि के भेद से भिन्न भिन्न कामनाएं उत्पन्न होती हैं और इसी को आसक्ति भी कहते हैं। आसक्ति बड़ा ही अद्भुत शब्द है। साधारण अर्थ यदि इसका लिया जाए, आसक्ति अर्थात कहीं से भी आ सकती है, किसी भी पदार्थ से आ सकती है, इसलिए उसे आने के लिए रोकना ही चाहिए और सदैव सजग रहना चाहिए। साथ ही भगवान यहाँ संपूर्ण कामना के निशेष रूप से त्याग को भी कहते हैं। यहाँ यूं समझना चाहिए जैसे किसी शीशी में इत्र भरा हुआ है, जब उस शीशी से इत्र पूरा ही पूरा समाप्त हो जाता है तब भी उस इत्र की सुगंधी उस शीशी में बनी हुई रहती है। कर्पूर की डिब्बी से संपूर्ण कर्पूर बटियां समाप्त होने पर भी उस डिब्बी में कर्पूर की सुगंध बनी रहती है। इसी प्रकार किसी भी प्रकार के भोगों में वासना के त्याग देने पर अंश मात्र आसक्ति, इच्छा और लालसा, तृष्णा हमारे भीतर कहीं न कहीं बनी रहती है। उसी को ना भीतर बनने देना, अंश मात्र भी इच्छा, लालसा, आशा, तृष्णा न रहने देना, उसी को भगवान यहाँ कामनाओं का निःशेषतः त्याग कह रहे हैं। साथ ही यहाँ भगवान मन के द्वारा इंद्रियों को रोकने की बात भी कह रहे हैं। यहाँ हमें मन तथा इंद्रियों को समझना जरूरी है। जिस प्रकार विभिन्न प्रकार के यंत्र होते हैं, पंखा, टीवी, फ्रिज, हीटर, गीजर, एसी, कूलर, इसी प्रकार हमारी इंद्रियां भी केवल और केवल यंत्र मात्र है। यंत्र तभी कार्य करते हैं जब उनमें विद्युत प्रवाह होता है। उसी प्रकार हमारी इंद्रियां भी तभी कार्यान्वित होती है, विषयों की ओर तभी दौड़ लगाती है जब मन उनके साथ हो। जब प्रत्येक इंद्रियों के विषय में मन निवेशित हो। मन यदि दुर्बल होगा तब इंद्रियों को वश में करना अत्यंत कठिन हो जाएगा। मन को बल प्रदान करने के लिए और मन को मजबूत बनाने के लिए हमें आवश्यकता होती है बुद्धि की। विचार और विवेक के द्वारा ही तथा निश्चयात्मिका बुद्धि के द्वारा मन निर्मल और सबल हो जाता है और निर्मल तथा सबल मन बुद्धि के द्वारा ही एकाग्र अवस्था को प्राप्त कर लेता है और एकाग्रचित हुआ मन इंद्रियों से संयोग नहीं होता। तब मन का संयोग न मिलने से ये विषय विचरण में असमर्थ हो जाती हैं। नित्य निरंतर चिंतन तथा मनन के द्वारा मन जब सबल और एकाग्र हो जाता है तब मन के संयोग ना प्राप्त होने के कारण हमारी इंद्रियां अंतर्मुखी हो जाती हैं। यही मन के द्वारा इंद्रिय समुदाय का रोकना भगवान कहते हैं। 25वें श्लोक में भगवान कहते हैं, शनेः शनेरूपर मेद बुद्ध्या धृति गृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत। क्रम क्रम से अभ्यास करता हुआ उपरति को प्राप्त हो तथा धैर्य युक्त बुद्धि के द्वारा मन को परमात्मा में स्थित करके परमात्मा के सिवा और कुछ भी चिंतन ना करे।
पूर्व के श्लोक में भगवान ने मन को एकाग्र करने की बात कही है, परंतु यह कोई एक दिवस की साधना में एक दिन में घटित होने वाली घटना नहीं है, क्योंकि विषयों का चिंतन करना मन का अनादिकाल का अभ्यास है। उस अनादिकाल के अभ्यास को हटाकर एकाग्रचित करना तथा परमात्मा में लगाना इतना सरल नहीं है। यह एक दिन के साधना से नहीं हो सकता। इसलिए भगवान ने यह शनह शनह अर्थात कर्मबद्ध तरीके से निरंतर तीव्र अभ्यास, कभी न उबने वाली, लक्ष्य के निश्चय पर दृढ़ता से डटी रहने वाली, धीरज भरी बुद्धि, निश्चयात्मक बुद्धि का आश्रय लेकर मन को विषयों से रोककर समझाकर नित नए अभ्यास में लगना चाहिए। धैर्य युक्त बुद्धि से मन को परमात्मा में स्थित करने के लिए कहकर यही भाव भगवान दिखला रहे हैं कि जैसे एक छोटा बच्चा किसी भी अनावश्यक हानिकारक वस्तु को जब अपने हाथ में ले लेता है, तब माँ उसे डराकर, उसे डांट डपटकर उसके हाथ से वह वस्तु छीन लेती है। उसी प्रकार बुद्धि द्वारा सांसारिक भोगों की अनित्यता तथा भोगों में फंस जाने से प्राप्त होने वाले बंधन, नरक आदि यातनाओं का भय दिखलाकर उसे विषय चिंतन से सर्वथा रहित कर देना चाहिए। इसी को शनह शनह उपरति को प्राप्त होना भगवान कहते हैं। साथ ही भगवान यह कहते हैं कि परमात्मा के सिवा कुछ भी और चिंतन ना करें। तात्पर्य यह है कि मन जब तक परमात्मा में निरुद्ध होकर सर्वथा एकाकार नहीं हो जाता, क्योंकि मन का यह स्वभाव है कि वह जिसमें लग जाता है उसी के अनुसार आकार को धारण कर लेता है। यदि विषयों में लगता है तो उन विषयों का ही रूप वह मन धारण कर लेता है। इसी प्रकार यदि जब मन परमात्मा में दृढ़ भाव से लग जाए तो परमात्मा के ही तद्रूप हो जाता है, और जब तक ऐसा नहीं होता तब तक निरंतर मन का परमात्मा में लगे रहना निश्चित नहीं है। इसलिए भगवान यहाँ यह भाव प्रकट करते हैं कि साधक जब ध्यान करने बैठे और अभ्यास के द्वारा जब उसका मन परमात्मा में स्थिर हो जाए, तब फिर ऐसा सावधान रहे, सजग रहे कि एक क्षण के लिए भी मन परमात्मा से हटकर दूसरे विषयों में ना जा सके। प्रतिदिन नित्य ध्यान करते करते जैसे जैसे अभ्यास बढ़ेगा, वैसे वैसे ही मन पर और भी सावधानी पूर्वक नियंत्रण करके विशेष काल तक, ज्यादा से ज्यादा देर तक परमात्मा में स्थिर करने का प्रयत्न करते रहना चाहिए। ध्यान काल में किस प्रकार मन को परमात्मा में लगाना चाहिए, यह प्रश्न भी उठना स्वाभाविक है। तो इसका सरल अभ्यास है मानस पूजा। परमात्मा के जिस सगुण रूप का हम ध्यान कर रहे हैं, उस स्वरूप के सेवा, स्नान, श्रृंगार, भोग आदि सभी कर्म हमें ध्यान में करना चाहिए, क्योंकि मन एक जगह पर स्थिर नहीं होता, उसे नित्य नए कार्य करने की एक आदत सी हो गई है। जब हम भगवान के किसी एक स्वरूप की धारणा कर लेते हैं, जब एक स्वरूप भली भांति हमारे चित्त में धारण हो जाता है,
तब उस स्वरूप की सेवा मानस पूजा के द्वारा मन उसमें निवेशित करके करना चाहिए। इस प्रकार निरंतर करते रहने से ज्यादा समय मन परमात्मा में स्थिर रहेगा। यही अभ्यास जब निरंतर आगे बढ़ेगा तो गहन ध्यान की अवस्था प्राप्त होगी। अगले श्लोक में भगवान कहते हैं, यतो यतो निश्चरति मनश्चंचलमस्थिरं ततस्ततो नियम्ये तदात्मन्येव वशं नयेत। यह स्थिर न रहने वाला और चंचल मन जिस जिस शब्दादि विषयों के निमित्त से संसार में विचरता है, उस विषय को रोककर यानी हटाकर इसे बार बार परमात्मा में ही निरुद्ध करे। इस श्लोक में मन को स्थिर करने का एक और अभ्यास भगवान बता रहे हैं। प्रत्येक व्यक्ति के गुण और स्वभाव के कारण उसकी रुचि भिन्न भिन्न होती है। अपनी रुचि के अनुसार बारंबार किस विषय में हमारा मन जा रहा है, यह हमें निश्चित कर लेना चाहिए। हमारा मन बड़ा ही चंचल है, यह बारंबार विषय की ओर ही भागता जाता है। हमारी गुण तथा प्रकृति के अनुसार जिस किसी भी विषय में हमारा मन बारंबार जाता हो, उस पर ध्यान केंद्रित कर हमें बारंबार वहां से अपने मन को हटाकर फिर परमात्मा में लगाना चाहिए और इसके लिए सदैव सजग रहना चाहिए। क्योंकि जब ध्यान में बैठते हैं तब हमें ऐसा लगता है कि अब हमारा मन परमात्मा में लग चुका है, परमात्मा के ध्यान में लग चुका है, परंतु उसी क्षण हम पाते हैं कि मन तो कहीं और चला गया है। ध्यान में बैठे हुए साधक को कुछ देर तक तो पता ही नहीं चलता कि मन कब परमात्मा के चिंतन से विलग होकर कहां और कब भाग गया। इसलिए परमात्मा तत्व के ज्ञान तथा विज्ञान को दृढ़ करना चाहिए, क्योंकि विषयों की ओर मन का भाग जाना का कारण मूल अज्ञान ही है और इसी अज्ञान के कारण परम आनंद स्वरूप परमात्मा को छोड़कर क्षणभंगुर विषयों में और दुख रूप विषयों में यह मन बारंबार जाता है। भगवान कहते हैं कि इस प्रकार ध्यान के समय में साधक को जैसे ही पता चले कि मन विषयों में चला गया है तो तुरंत बड़ी सावधानी के साथ और बड़ी दृढ़ता के साथ मन को वापस लाकर परमात्मा में लगाना चाहिए। इसलिए ध्यान में सावधानी ही साधना है। साधक यदि ध्यान अवस्था में असावधान रहेगा तो उसका ध्यान कभी भी फलित नहीं हो पाएगा। आगे भगवान कहते हैं, प्रशांत मनसं येनं योगिनं सुखमुत्तमं उपैति शांत रजसं ब्रह्मभूतम कल्मषम। क्योंकि जिसका मन भली प्रकार शांत है, जो पाप से रहित है और जिसका रजोगुण शांत हो गया है, ऐसे इस सच्चिदानंद घन ब्रह्म के साथ एक ही भाव हुए योगी को उत्तम आनंद प्राप्त होता है। यहाँ भगवान प्रशांत मनसम पद का प्रयोग कर रहे हैं। प्रशांत मनसम अर्थात वैराग्य के द्वारा संपूर्ण विषय वासनाओं के द्वंद्वों से तथा चंचलता आदि से रहित होकर जिसका चित्त सर्वथा शांत हो गया है तथा मन
का आनंद रूप परमात्मा के साथ संयोग हो गया है, उसी को भगवान यहाँ प्रशांत मनाह कह रहे हैं। साथ ही अकल्मषम पद का भी प्रयोग कर रहे। कल्मश अर्थात पाप, मल, जिसका भीतर और बाहर के दोनों मल समाप्त हो गए हैं। बाह्य मल शरीर की अशुद्धता तथा भीतर के मल अर्थात पाप कर्म ध्यान योग के द्वारा, स्थित प्रज्ञ स्थिति के द्वारा, समत्व बुद्धि के द्वारा, जिसके संपूर्ण मलों का नाश हो गया है, उसी को भगवान यहाँ अकल्मषम पद के द्वारा संबोधित कर रहे हैं। साथ ही शांत रजसम अर्थात कामना, तृष्णा, इच्छा, यह जो रजोगुण जनित कामनाएं हैं तथा जो रजोगुण को बढ़ाने वाले हैं विषय, उन सभी से उपरत हो जाना, दूर हो जाना, रजोगुण का हमारे भीतर सूक्ष्म हो जाना, उसी को यहाँ शांत रजसम पद के द्वारा भगवान संबोधित कर रहे हैं। तथा ब्रह्मभूत अर्थात ईशावास्यमिदं सर्वम नेह नानास्ति किंचन, ब्रह्मास्मि आदि भाव का दृढ़ हो जाना, अर्थात मैं देह नहीं हूं, सच्चिदानंद घन ब्रह्म ही हूं। इस प्रकार का अभ्यास करते करते साधक की सच्चिदानंद घन परमात्मा में दृढ़ स्थिति हो जाती है। इस प्रकार अभिन्न भाव से ब्रह्म में स्थित पुरुष को ही ब्रह्मभूत कहते हैं। इस श्लोक में कहे गए विशेषण पद प्रशांत मानसम, अकल्मषम, शांत रजसम तथा ब्रह्मभूत, ये संपूर्ण पद जिस योगी साधक में घटित होते हैं वही सिद्ध है, वही योगी है तथा वही जीवन मुक्त है और मोक्ष को प्राप्त हुआ महामानव है, ऐसा समझना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।